हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीनियस सिक्योरिटी क्लासेस में। मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है जो ग्लैंड से निकलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट ग्लैंड के साथ, जो कि है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। तो टॉपिक का नाम है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। चलिए देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, कैसे फंक्शन करती है और क्या इसके बेनिफिट हैं। हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा और हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पैराथायराइड के बारे में। पहला फंक्शन इसका लिखते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड फोर पैराथायराइड पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये चार बेसिकली आप देखोगे तो गले में दो इधर और इधर दोनों तरफ दो दो पाई जाती हैं, तो टोटल कितनी हो गई? चार। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल पैराथायराइड ग्लैंड कितनी प्रेजेंट होती हैं, तो फोर पैराथायराइड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होती हैं इन द बैक, इन द बैक। कहां पर? बैक साइड ऑफ थायराइड। थायराइड के बैक साइड में ये प्रेजेंट होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां से क्लियर हो गया कि पैराथायराइड ग्लैंड कहां पर होती है, उसकी पोजीशन पे क्वेश्चन अगर बनता है तो हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पॉइंट कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या डायरेक्ट पैराथायराइड पैराथायराइड आर अंडर अंडर डायरेक्ट फीडबैक डायरेक्ट फीडबैक डायरेक्ट फीडबैक रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल ब्लड कैल्शियम लेवल कैल्शियम लेवल। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है, क्या उसको पैराथायराइड ग्लैंड डायरेक्टली कंट्रोल करती है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आपके बॉडी में अगर कैल्शियम का लेवल जो है बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी कौन सी ग्लैंड काम करेगी? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड जो है किस तरह के हार्मोन को सिक्रीट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये करती है सिक्रीट पेप्टाइड। कैसा? पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करती है। और उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम क्या होता है? उसे हम लोग कहते हैं पैराथ हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? पैराथ हार्मोन बोलते हैं। या कभी कभी इसको हम शॉर्ट में PTH भी लिख देते हैं, या फिर इसका नाम हम लोग कॉलिफ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसको कॉलिफ हार्मोन भी बोलते हैं इसको कभी कभी। ठीक है, इसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे आपका नाम होता है, घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, उस तरह से। ठीक है, तो ये कैसा है? पेप्टाइड हार्मोन है, कॉलिफ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं इस हार्मोन का, ये जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन की बात आई है तो बेसिकली ये क्या कर सकता है? आपके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। सपोज डैट अगर इसने बढ़ा दिया, अगर कंडीशन हो गई कॉज कॉज हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। अगर कंडीशन कैसी आती है? हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन आती है। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे में? जो आपका ब्लड है, यानी आपका जो ब्लड है उसमें कैल्शियम लेवल लगभग कितना होना चाहिए? अगर हम ये बात करें तो कैल्शियम लेवल होना चाहिए इसका लगभग 2.13 टू 2.25, सॉरी 255, एक सेकेंड, 2.55 मिली मोल पर लीटर होना चाहिए। इतना कैल्शियम लेवल होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हाइपर कैल्सियमिक कंडीशन है, तो ये लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन है और कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, कहाँ बढ़ा रहा है? ब्लड में। तो ये बढ़ाता कैसे है? बेसिकली कैसे इंक्रीज कर सकता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को? कैसे इंक्रीज करेगा? उसके तीन पॉइंट्स हैं। पहला फैक्ट ये है कि प्रोसेस प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, यानी ये क्या कराएगा? बोन के रीअब्जॉर्प्शन, या कभी कभी इसको हम लोग डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं। डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन, या हम ये भी बोल सकते हैं इसको कि डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन पे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। कहां से रीअब्जॉर्प्शन कराएगा? बाय रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल्स।
आपको पता होगा कि जब हम लोग किडनी पढ़ते हैं वहां पर जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा, ठीक है। उसमें एमजी आयन भी होता है, कैल्शियम आयन भी होता है, सीएल आयन भी होते हैं, तो किसका बेसिकली कराएगा, कैल्शियम आयन का रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड से कहीं ना कहीं कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा, बढ़ा देगा। तो अगर कंडीशन आती है हाइपर कैल्सीमिया, कब होता है हाइपर कैल्सीमिया, अगर पैराथ हार्मोन आपकी हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, वो 3 प्रोसेस लिख दिए। पहला मैंने लिखा कि प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, और इंक्रीज कर देगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। इस तरह से वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब एक अगला पॉइंट आता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। एक नोट करने वाला पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जो हमारा कैल्सीटोनिन होता है, कौन सा, कैल्सीटोनिन, कौन सा हार्मोन, कैल्सीटोनिन, ठीक है। कैल्सीटोनिन जो है और पीटीएच यानी दैट मींस पैराथायराइड हार्मोन, ये दोनों एक दूसरे के हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक गोनेस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये होता है दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। एक कैल्शियम लेवल को घटाता है तो दूसरा कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाएगा, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, ठीक है। और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, अब हम पढ़ते हैं हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ, सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। अगर हाइपो यानी कम मात्रा में सिक्रीशन हो रहा है पैराथायराइड हार्मोन का, या फिर ज्यादा मात्रा में होगा, तो क्या कंडीशन होगी। तो अगर हम बात करते हैं हाइपो पैराथायराइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हाइपोपैराथायराइडिज्म की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ऐसे कंडीशन में हाइपो मतलब होता है कम, पैराथायराइडिज्म पैराथायराइड से निकलने वाले हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, अगर कम सिक्रीशन हो रहा है, कम मतलब लेस सिक्रीशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बीमारी जो होगी उसका नाम होगा टिटेनी। क्या बोलेंगे उसको, टिटेनी, इसको हम बोलेंगे टिटेनी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे सस्टेन, सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा है स्केलेटल मसल फेल टू रिलैक्स, स्केलेटल मसल फेल्स टू रिलैक्स। तो ये इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आपका इसके बेसिस पे क्वेश्चन दे सकता है, कैसे देगा देखिए समझिए। वो कह देगा कि स्केलेटल मसल फेल टू रिलैक्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो आप वहां पर आंसर लगा सकते हो कि हाइपोसिक्रेशन कौन से हार्मोन का हो रहा होगा, पीटीएच का, ठीक है। क्योंकि आपको साफ साफ पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन का रोल होता ही है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हाइपो के बाद हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म सेकंड केस आता है। इसमें क्या होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म के कंडीशन में पहला हम बीमारी का नाम लिखते हैं जिसका नाम होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। हाइपर पैराथायराइडिज्म, अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो ऐसे कंडीशन में ब्लड के कैल्शियम लेवल को ज्यादा मेंटेन करेगा। तो बताओ बोन से निकाल निकाल के वो क्या करेगा, कैल्शियम आयन लेके आएगा। बीमारी का नाम कैसा हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस में, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ द बोन। क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ द बोन। अच्छा, हाइपोपैराथायराइडिज्म के केस में क्या होगा, जो कैल्शियम आयन है वो हमारा डिपॉजिट हो जा रहा है, मतलब कैल्शियम लेवल कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर का केस लग रहा है। हाइपर का मतलब ये हो गया कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा निकल रहा है, और जब ज्यादा निकलेगा तो ब्लड कैल्शियम के लेवल को ज्यादा मेंटेन करेगा, और जब ज्यादा मेंटेन करेगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कैल्शियम लेके आएगा, और वो लेके कहाँ से आ रहा है, बोन से। तो डिसोल्यूशन ऑफ द बोन ड्यू टू, अब अगला पॉइंट यहां पर है, ड्यू टू मिनरलाइजेशन, ड्यू टू, सॉरी डीमिनरलाइजेशन, रिमूव हो रहा है ना, ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन, ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन द बोन बिकम, द बोन बिकम
सॉफ्ट कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट, वीक हो जाएगी, वीक भी हो जाएगी यहाँ पर, और साथ में फ्रेजाइल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और डिस्टॉर्टेड भी हो जाएगी, उसका शेप भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो डिस्टॉर्टेड भी हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पर देख सकते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो कैल्शियम, हम पहले एक पॉइंट ये पढ़ लेते हैं कि कैल्शियम आयन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है बॉडी में। तो चलिए ये देखते हैं कैल्शियम आयन का क्या क्या यूज है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, यूज ऑफ कैल्शियम आयन इन बॉडी। बॉडी में कैल्शियम आयन का कहाँ कहाँ पर यूज है, ठीक है, इसके बारे में पहले पॉइंट समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो कैल्शियम आयन की होती है, ठीक है। दूसरा है ब्लड कोगुलेशन में भी, ब्लड कोगुलेशन में, ये आप आगे चैप्टर में देखोगे वहां पर लिखा है, ठीक है। थर्ड जो है इम्पल्स कंडक्शन में, इम्पल्स कंडक्शन, जब आप प्री साइनेप्टिक नोब और पोस्ट साइनेप्टिक नोब पढ़ोगे वहां पर आप देखोगे कि प्री साइनेप्टिक नोब में जो आपका एक्सॉन का टर्मिनल होता है, जो नोब होता है, वहां पर कैल्शियम आयन आता है और देन वो वेसिकल्स को रैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वहां भी देखना, आपको देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि वहां भी तो मसल्स हैं और वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो दैट मीन्स वहां पर भी कैल्शियम आयन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बोन एब्जॉर्प्शन में, बोन फॉर्मेशन, सॉरी, बोन फॉर्मेशन। अगर बोन को बनाना है तो कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए छोटे बच्चे को खूब दूध पिलाया जाता है कि भैया चलो तुम्हारी बोन मजबूत बनानी है, ठीक। छठवां पॉइंट आता है ओवम फर्टिलाइजेशन में, ओवम के फर्टिलाइजेशन में, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कैल्शियम आयन का यूज होता है। 7 पॉइंट है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन करने में, या मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में भी, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बनाए रखने में। इतनी जगह पर ये कैल्शियम आयन का यूज होता है बॉडी में, समझ रहे हो ना। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा, तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम इन बॉडी, कैसे रेगुलेट करते हैं हम कैल्शियम को बॉडी। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम रेगुलेशन, रेगुलेशन इन बॉडी, बॉडी, कैल्शियम का रेगुलेशन हम पढ़ते हैं बॉडी में कैसे होता है। चलिए तो देखते हैं, अगर देखा जाए तो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम बोला जाए बॉडी में कौन है, तो हमारी बोन होती है, ठीक है। तो कैल्शियम, कैल्शियम मतलब एक तरह से ये बोल दीजिए कि बोन में कैल्शियम खूब होता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में होता है। वैसे तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ते हैं। तो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इन ब्लड, ठीक है, कैल्शियम लेवल इन ब्लड कैसे मेंटेन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कैल्शियम लेवल जो है 99% कहाँ पर पाया जाता है, इन बोन में पाया जाता है, बोन में। तो बोन को तोड़ तोड़ के कैल्शियम लेवल मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अगर देखते हैं कि आपके ब्लड में, आपके ब्लड में, ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर जा रहा है, कैसा हो जा रहा है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो है, अभी आपने पीछे पढ़ा था ना मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम आयन, कैसे आयन के बारे में बात कर रहा है, सोडियम आयन डिक्रीज, यानी मेम्ब्रेन के अंदर कौन नहीं आ पाएगा, सोडियम आयन नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब सोडियम आयन नहीं आएगा, आपने पढ़ा था कि कंडक्शन के लिए, यानी हम ये बोल सकते हैं स्टिमुलस को जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जरूरी है, ठीक है। जैसे ही कोई हमारे बॉडी के ऊपर बैठता है, हमें तुरंत देखने को मिलता है कि जो सोडियम लीकेज चैनल्स होते हैं उससे सोडियम तुरंत अंदर आ जाता है और एक्शन पोटेंशियल या एक्शन जनरेट होने लगता है वहां पर, ठीक है। तो सोडियम डिक्रीज हो जाएगा। अगर बोला जाए, फिर से मैं एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दे रहा हूँ कि ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर जा रहा है, तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम आयन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक, डिक्रीज मेम्ब्रेन permeability to sodium and decrease membrane become less responsive, less responsive। ये तो ऐसे ही हो गया कि आपके मच्छर काट रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो ये कारण हो सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इफ डिक्रीज, अगर, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, तो इसका जस्ट एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी
मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम आयन इंक्रीज, क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, परमेबिलिटी जो है सोडियम आयन के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और कॉज कर देगी, कॉज मसल स्पास, क्या कहेंगे, कॉज मसल स्पास, मसल स्पास, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, ठीक है, किसका, मसल्स का, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ मसल्स, अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ मसल्स, जैसे पेन का मूवमेंट अभी अनकंट्रोल हो जा रहा है कभी कभी, ठीक है, तो इस तरह से अनकंट्रोल मूवमेंट हो जाएगा। अगर पैराथायराइड हार्मोन जो है इंक्रीज कर देगा ब्लड कैल्शियम लेवल को, तो बेसिकली करता कैसे है, ब्लड कैल्शियम लेवल को करता कैसे है, तो यहाँ पर जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं उनको बेसिकली वो हेल्प करती हैं ब्रेक डाउन करने में कैल्शियम आयन को, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कैसे होता है। चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है इंक्रीज कैसे करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो पॉइंट लिखते हैं, पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन जो है ये इंक्रीज करता है ब्लड को, ब्लड में कैल्शियम लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल, और कैसे इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, बाय स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट, बायोस्टिमुलेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली बोन को काट काट कर जो उसके शेप बनाना, और जो एक्स्ट्रा बोन निकली वो सब कैल्शियम, उसमें कैल्शियम है तो कैल्शियम आयंस उससे निकाल के और सब ब्लड में सप्लाई कर देना, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट विच ब्रेक डाउन बोन which break down bone to release calcium ion, to release calcium ion into blood stream। तो यहां से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कैल्शियम, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड के कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाता है। पैराथायराइड हार्मोन ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, सेल्स होती हैं जो बोन को थोड़ा थोड़ा कट करती हैं, उसको शेपिंग लाती हैं, और जो एक्सेस ग्लूकोज, जो एक्सेस वहां से कैल्शियम निकलता है उसको ब्लड स्ट्रीम में लाके डाल देती हैं, जिससे कैल्शियम लेवल ब्लड का मेंटेन किया जाता है या इंक्रीज कर लिया जाता है, ठीक है। अब और भी कोई तरीके हैं क्या ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो इट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय इट ऑल्सो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ये किसकी बात हो रही है, पैराथायराइड हार्मोन की। इट ऑल्सो इंक्रीज कैल्शियम लेवल ब्लड कैल्शियम लेवल बाय बाय इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन बाय किडनी, ठीक है, बिफोर एक्सक्रीशन, बिफोर एक्सक्रीशन। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए एक्सेस कैल्शियम आयन आपके बॉडी में है, ठीक है, या समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए किडनी के पास है और वो कैल्शियम निकालने ही वाला है, तो बॉडी की डिमांड क्या है कि ब्लड का कैल्शियम लेवल घट रहा है, तो किडनी से बोल दिया गया कि भैया हमें ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करना है, तो वहां से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर एक नोट पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है इट ऑल्सो ट्रिगर इट ऑल्सो ट्रिगर कैल्सिट्रायोल कैल्सिट्रायोल which increase which increase absorption of dietary calcium through intestine, ठीक है। तो ये तीन मेथड हैं जिससे हम लोग कैल्शियम लेवल को बना सकते हैं। तो ये किसको ट्रिगर करता है, कैल्सिट्रियल को, यानी कैल्सिट्रियल को क्या करता है, सप्रेस करता है, और इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम थ्रू द इंटेस्टाइन। तो इट आल्सो ट्रिगर कैल्सिट्रियल व्हिच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये बेसिकली किसको ट्रिगर करता है, कैल्सिट्रायल को, जो इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम थ्रू द इंटेस्टाइन। तो ये कुछ तरीका है जिससे हमने ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर लिया है। अब एक पॉइंट ये जान लीजिएगा कि कैल्सिटोनिन जो है इसके अपोजिट काम करता है, और ये बेसिकली
जो पैराथायराइड हार्मोन है उसको इनहिबिट करता है और जिससे ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, जिससे कैल्शियम जो है, एक्सेस कैल्शियम है, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए। तो ये कंडीशन होती है। ठीक है। जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो मेन हार्मोन होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, और यही फंक्शन करता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ से ये पैराथायराइड हार्मोन खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेरे फेसबुक पेज को, और इस तरह की आपकी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आपके नोट्स कंप्लीट होते रहेंगे। और अगर बाई चांस कभी मुझे बोलने में या कहीं लिखने में गलती होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे उसको बता सकते हैं, जिससे मैं अपने लेक्चर्स को और बढ़िया से इंप्रूव कर सकूं। ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें जीनियस एकेडमी क्लासेस के साथ, जिससे इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीनियस एकेडमी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिससे आपको इस चैप्टर के जो PDF हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू।